क्या आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, आत्मा की शांति और सच्चा आनंद चाहते हैं? तो साईं बाबा कहते हैं, ना कोई जादू चाहिए, ना कोई बड़ा ज्ञान, बस दो गुण अपने अंदर जगाएं, श्रद्धा और धैर्य। आइए जानते हैं इस अमूल्य वचन का गूढ़ अर्थ जो आपकी जीवन की दिशा बदल सकता है। आज का बाबा का साईं संदेश है कि आत्म अनुभूति के मार्ग में उन्नति प्राप्त करने के लिए केवल श्रद्धा और धैर्य यही दो गुण सहायक होंगे। यह साईं बाबा का अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ वचन है। इस वचन में जीवन की आध्यात्मिक यात्रा और उसके मूल आधार को बहुत ही सरल लेकिन गहन शब्दों में व्यक्त किया गया है। इस वचन की व्याख्या करने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि आत्म अनुभूति क्या है, उन्नति किसे कहते हैं, श्रद्धा और धैर्य क्यों आवश्यक है। आत्मा का अर्थ आत्मा वह चेतना जो हमारे भीतर है और अनुभूति का अर्थ है अनुभव करना। जब कोई व्यक्ति सांसारिक भ्रमों, इच्छाओं और मोह माया से ऊपर उठकर अपनी आत्मा को पहचानता है तब उसे आत्म अनुभूति होती है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं बल्कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य माना गया है। साईं बाबा के अनुसार प्रत्येक प्राणी के भीतर परमात्मा का अंश विद्यमान है। आत्म अनुभूति का अर्थ उस दिव्यता को जानना है। यह वही स्थिति है जहाँ व्यक्ति को यह बोध होता है कि उसका असली स्वरूप आत्मा है, शरीर नहीं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला साधक की प्रगति को उन्नति कहा गया है। यह प्रगति केवल भौतिक सुख या ज्ञान की नहीं बल्कि आंतरिक शांति, करुणा, विवेक और ईश्वर के प्रति एकाग्रता में होती है। साईं बाबा यह वचन देकर यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मिक उन्नति कोई बाहरी यात्रा नहीं है, यह एक अंतर्मुखी यात्रा है और इसमें बाहरी साधन कम, भीतरी गुण अधिक काम आते हैं। साईं बाबा ने अपने उपदेशों में हमेशा श्रद्धा को सर्वोच्च स्थान दिया है। श्रद्धा का अर्थ है निष्ठा, विश्वास और समर्पण। जब कोई भक्त साईं बाबा में या किसी भी आध्यात्मिक मार्ग में सच्चे मन से विश्वास रखता है तब ही उसकी यात्रा आरंभ होती है। श्रद्धा वह शक्ति है जो व्यक्ति को अंधकार में भी आशा का दीप दिखाती है। यह वह भाव है जो साधक को गुरु पर, ईश्वर पर और अपने आत्मिक प्रयासों पर भरोसा दिलाता है। बिना श्रद्धा के कोई भी साधना केवल एक प्रक्रिया बनकर रह जाती है, उसमें आत्मा नहीं होती। साईं बाबा ने कहा था, श्रद्धा रखो सब ठीक होगा। जब हम जीवन के संघर्षों से घबराते हैं तब यही श्रद्धा हमें संभाल लेती है। धैर्य उस शक्ति का नाम है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में स्थिर रखती है। आध्यात्मिक मार्ग में ना तो सब कुछ तुरंत मिलता है, ना ही परिणाम तुरंत दिखते हैं। यह एक सतत और लंबी साधना है। कई बार साधक को निराशा भी होती है, लेकिन अगर वह धैर्य रखते हैं तो निश्चित ही उसे आत्मिक फल की प्राप्ति होती है। साईं बाबा के जीवन में भी कई उदाहरण मिलते हैं जब उन्होंने अपने भक्तों को वर्षों तक प्रतीक्षा करवाई, लेकिन अंततः उन्हें उनका मनोवांछित फल जरूर मिला। आज के युग में जहाँ हर व्यक्ति तुरंत परिणाम चाहता है, जहाँ सब कुछ तुरंत का दौर चल रहा है, वहाँ साईं बाबा का यह वचन और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। लोग भक्ति भी करते हैं तो जल्द फल पाने की आशा से करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक फल कभी भी तत्काल नहीं मिलता। वह धीरे धीरे मन को परिपक्व बनाकर ही मिलता है। इसलिए बाबा समझाते हैं कि अगर आत्मा की अनुभूति चाहिए, अगर ईश्वर की सच्ची झलक पानी है तो दो गुण अपने भीतर विकसित करो, श्रद्धा और धैर्य। साईं बाबा स्वयं को गुरु नहीं एक माध्यम मानते थे, लेकिन वह यह भी कहते थे कि जो भी गुरु को सच्चे मन से माने वह कभी नहीं गिर सकता। गुरु के प्रति श्रद्धा रखना ही पहली सीढ़ी है और गुरु के वचनों में धैर्य के साथ चलना ही आगे बढ़ने का मार्ग है। साईं बाबा का यह वचन न केवल साधकों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन चाहता है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि आत्मिक जीवन में
कोई सरल उपाय नहीं होता। श्रद्धा से हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं और धैर्य से हम उस संबंध को स्थिर बनाए रखते हैं। श्रद्धा हमें चलना सिखाती है तो धैर्य हमें गिरने से बचाता है, और इन दोनों के सहारे ही हम आत्म अनुभूति रूपी शिखर पर पहुंच सकते हैं। यदि आप साईं बाबा के इस वचन को जीवन में उतार लें तो चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, आप कभी डगमगाएंगे नहीं। यही बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो में आप क्या सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओम साई राम, जय साई राम।